Hello students, topic accounts of not for profit concerns. We are going to solve practical problem from page number 117, problem number 6. Information दिया है from the following particulars relating to Radha Krishna Charitable Hospital, Pune. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Below आपको receipt and payment account दिया है for the year ending 31st March 2020. हम सबसे पहले अकाउंट देखने वाले जो रिसीप्ट साइड डेबिट साइड में दिया हुआ है. सो ऑन द रिसिप्ट साइड जो फर्स्ट अकाउंट दिया है दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है. और जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है तो हमें प्रॉब्लम में देखना है वेदर कैपिटल फंड इज गिवन और नॉट. तो कैपिटल फंड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में 6th पॉइंट दिया हुआ है और अगर आपको कैपिटल फंड दिया रहेगा तो आपको ओपनिंग कैश बैलेंस कैंसिल करना है. रिमेनिंग जो अकाउंट आपको डेबिट साइड में दिया हुआ है उसे हमें आइदर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है या उसे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है. सो डेबिट साइड में जो फर्स्ट अकाउंट दिया है सब्सक्रिप्शन उसे हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. देन डोनेशन ब्रैकेट में जनरल दिया हुआ है सो उसे भी रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट टू प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो उसे भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. सो ऑल द 4 अकाउंट्स जो आपको डेबिट में दिया हुआ है वो सभी अकाउंट हमें क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. अभी हम अकाउंट देखते हैं जो क्रेडिट साइड में दिया है. ऑल द अकाउंट्स जो आपको क्रेडिट साइड में दिया हुआ है आइदर हमें उसे डेबिट में रिकॉर्ड करना है या उसे एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है. सो जो फर्स्ट अकाउंट दिया है वह मेडिसिन्स परचेज्ड, ये हम अकाउंट लिख रहे फॉर राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन्स आर एक्सपेंसेस तो उसे हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. जनरल एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरीज डेबिट, स्टेशनरी डेबिट, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो वो भी डेबिट में रिकॉर्ड करना है. सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस डेबिट, इक्विपमेंट एसेट्स में रिकॉर्ड करना है. और सबसे लास्ट अकाउंट दिया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश और बैंक दोनों का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. सो बोथ दिस क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों भी हमें एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है. नाउ बिलो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें एडिशनल इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है 3 कॉलम्स में. फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स है, उसके बाद डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 और थर्ड कॉलम का डेट है 31st मार्च 2020. तो सिंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ईयर एंड दिया हुआ है 31st मार्च 2020, सो 31st मार्च 2020 का जो बैलेंसेस दिया हुआ है वो क्लोजिंग बैलेंसेस है और जो बैलेंसेस आपको 1 अप्रैल 2019 में दिया हुआ है दे आर ओपनिंग बैलेंसेस. नाउ जब भी आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया रहेगा तो हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना है
उसके बाद हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम रिसीप्ट साइड, उसके बाद पेमेंट साइड, और लास्ट में हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। नाउ ये ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफ़र करते समय अगर कोई एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले हमें पेमेंट साइड में देखना है कि कोई एडिशनल सेम एसेट्स परचेज किया है क्या, और अगर परचेज किया रहेगा तो उसे प्लस करना है। पेमेंट साइड में परचेज देखने के बाद रिसीप्ट साइड में सेल ऑफ एसेट्स देखना है वेदर इट इज गिवन, और अगर सेल ऑफ एसेट्स दिया रहेगा तो उसे माइनस करना है। और ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स के ऊपर लास्ट में आपको देखना है कि उस कंसर्न्ड एसेट्स के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन दिया है कि नहीं। अभी हम एक एक करके अकाउंट देखते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट अकाउंट दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू। ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग। नाउ जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट दिया है सब्सक्रिप्शन का, वो एक तो 310 ओपनिंग बैलेंस दिया है आउटस्टैंडिंग, एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 350। ये जो 350 सब्सक्रिप्शन ड्यू दैट इज आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो उसे हमें प्लस करना है। आउटस्टैंडिंग हम हमेशा प्लस करते हैं, बट अगर आपको आउटस्टैंडिंग और प्री रिसीव्ड का ओपनिंग बैलेंस अगर दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ पे दिया रहेगा तो वो सेकेंड कॉलम में 1 अप्रैल 2019 वो आपका ओपनिंग बैलेंसेस का कॉलम है। तो यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 310 ओपनिंग बैलेंस दिया है। सो अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा तो आपको आउटस्टैंडिंग माइनस करना है। जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का 350 उसे हमें प्लस करना है, बट अगर ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग का दिया रहेगा तो हमें ऑपोजिट इफेक्ट पास करना है, उसे हमें माइनस करना है। तो ये एडजस्टमेंट के लिए हमें सब्सक्रिप्शन के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है फर्स्ट, और सेकंड इंफॉर्मेशन भी सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया है दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सो सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव्ड हुआ है, इट इज प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। प्री रिसीव्ड मीन्स रिसीव्ड इन एडवांस। सो अगर हम एडवांस माइनस करते क्लोजिंग बैलेंस 150 तो जो 600 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है उसे हमें प्लस करना है। वी हैव टू ऑलवेज पास ऑपोजिट इफेक्ट फॉर ओपनिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग दिया है ओपनिंग बैलेंस उसे माइनस करना है, और अगर एडवांस दिया है तो उसे प्लस करना है। सो ये चारों भी अमाउंट को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है आउटस्टैंडिंग का, दैट आउटस्टैंडिंग हमें प्लस करना है, और जो एडवांस दिया हुआ है इट मीन्स प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 150 उसे हमें माइनस करना है, और जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू दैट इज आउटस्टैंडिंग उसे हमें माइनस करना है, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस जो दिया है उसे हमें प्लस करना है। तो ये सेकेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्रिप्शन के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है सेकेंड। सो सब्सक्रिप्शन के ऊपर टोटल 4 एडजस्टमेंट दिया है, उसमें से 2 ओपनिंग बैलेंस है जिसका सिर्फ एक ही इफेक्ट पास करना है। नाउ थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स अमाउंट दिया हुआ है 8,000 का मेडिसिन्स हॉस्पिटल के पास था। देन हमें पेमेंट साइड में देखना है। सो पेमेंट साइड में फर्स्ट अकाउंट देखो मेडिसिन्स परचेस्ड किया हुआ है 41,000 का।
हॉस्पिटल के पास 8,000 का मेडिसिन ऑलरेडी है, ओपनिंग बैलेंसेस प्लस 41,000 परचेज किया है जिसे प्लस करना है, एंड आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन भी दिया है। 31 मार्च में क्लोजिंग बैलेंस दिया है 11,000। दैट मीन्स वो मेडिसिन करंट ईयर में यूज नहीं किया है तो उसे हमें माइनस करना है। तो इसे रिकॉर्ड करते समय हमें 8,000 में 41,000 परचेज ऐड करना है और जो 11,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है उसे माइनस करना है। नेक्स्ट फोर्थ इंफॉर्मेशन दिया है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 15,000। तो इक्विपमेंट का ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो उसके बाद फिर हमें पेमेंट साइड में देखना है वेदर एनी न्यू इक्विपमेंट्स आर परचेज्ड। तो यस, पेमेंट साइड में आपको इक्विपमेंट्स दिया हुआ है 10,000। सो ओपनिंग बैलेंस है 15,000, उसमें 10,000 प्लस करना है। सेल ऑफ एसेट्स तो कुछ दिया नहीं है, बट लास्ट में आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है। सो इक्विपमेंट के ऊपर एक तो आपको परचेज दिया है और दूसरा डेप्रिसिएशन दिया है, इसलिए क्वेश्चन मार्क दिया है क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए। देन बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सो अगेन वी हैव टू सी ऑन द पेमेंट साइड कि पेमेंट साइड में कुछ बिल्डिंग का परचेस आपको दिया है क्या। सो बिल्डिंग का कोई परचेस दिया नहीं है, बट बिल्डिंग के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। सो बिल्डिंग का अमाउंट रिकॉर्ड करते समय एसेट साइड में अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। देन द नेक्स्ट वन इज कैपिटल फंड इज गिवन। सो कैपिटल फंड हमें डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन मार्क दिया है क्योंकि हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है। सो कैपिटल फंड विल कम ऑन द लाइबिलिटी साइड। एंड सेवेंथ वन दिया हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड और 10% दिया है तो हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क दिया है टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। और लास्ट में इंफॉर्मेशन है दैट हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है ऑन इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग। सो इस प्रॉब्लम में आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले उस ओपनिंग बैलेंसेस को ट्रांसफर करने वाले। नाउ सबसे पहले हमेशा आपको कैपिटल फंड लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करके रखना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द ओपनिंग बैलेंसेस। सो ओपनिंग बैलेंसेस एडिशनल इंफॉर्मेशन का थर्ड नंबर से दिया है, दैट इज स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। सो हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन्स आर एक्सपेंडिचर, इसलिए हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने वाले एक्सपेंडिचर साइड में। सो एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है टू स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स 8,000 इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है, प्लस उसमें परचेज ऐड करना है जो आपको पेमेंट साइड में दिया है फर्स्ट अकाउंट 41,000 ऐड करना है, तो टोटल मेडिसिन्स का अमाउंट आएगा 49,000 इनर कॉलम में। उसे इनर कॉलम में इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है दैट इज इक्विपमेंट। सो इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करना है एसेट साइड में, अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, उसमें प्लस करना है परचेजेस जो आपको पेमेंट साइड में दिया है 10,000। सो अगर हम 10,000 प्लस करते तो इनर कॉलम में अमाउंट आएगा 25,000। इनर कॉलम में अमाउंट इसलिए लिखा है बिकॉज डेप्रिसिएशन इज गिवन। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग को भी रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड 40,000 इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। नाउ बिल्डिंग के ऊपर सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया है, परचेज या सेल्स दिया नहीं है। सिक्स्थ इंफॉर्मेशन दिया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ
कैपिटल फंड दिया है, तो ओपनिंग बैलेंसेस को रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड में 1,70,940 इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। एंड लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट, तो उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड और अमाउंट आएगा इनर कॉलम में, दैट इज 1 लाख। अभी हमें अकाउंट ट्रांसफर करना है फ्रॉम द रिसीव साइड। सो फर्स्ट अकाउंट दिया है सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, तो हमें वहां पे लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन 52,000 और सब्सक्रिप्शन के नीचे वी हैव टू लीव एटलीस्ट 7 लाइन्स, 7 लाइन्स आपको छोड़ना है। नेक्स्ट अकाउंट जो रिसीव साइड में दिया हुआ है दैट इज डोनेशन, उसे भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। जनरल डोनेशन है, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है बिकॉज 10% इन्वेस्टमेंट आपको एसेट साइड में दिया हुआ है। सो 10,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट अकाउंट दिया है बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, उसे भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। अभी हमें अकाउंट ट्रांसफर करना है फ्रॉम द पेमेंट साइड, तो मेडिसिन्स परचेज्ड हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है। पेमेंट साइड में से सेकेंड अकाउंट रिकॉर्ड करना है, जनरल एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में से हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, सो ऑन डेबिट साइड इट विल कम टू जनरल एक्सपेंसेस, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। सैलरीज भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम। स्टेशनरी डेबिट साइड, अमाउंट आउटर कॉलम। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो डेबिट साइड, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। इक्विपमेंट 10,000 हमने ऑलरेडी प्लस किया हुआ है ऑन द एसेट साइड। अभी हमें लास्ट में कैश का क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट इन आउटर कॉलम, एज वेल एज बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 13,000 हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अभी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें फर्स्ट सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया हुआ है। ड्यू का मतलब है आउटस्टैंडिंग, तो जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग 310 उसे माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग हम लोग हमेशा प्लस करते हैं अगर वो करंट ईयर का है तो। दिस आउटस्टैंडिंग इज ऑफ प्रीवियस ईयर, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है उसे माइनस करना है फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का नेक्स्ट लाइन में लिखना है माइनस ड्यू, या आप लिख सकते हैं माइनस आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में आएगा लास्ट ईयर 310 माइनस करना है, तो इनर कॉलम में अमाउंट आएगा 51,690। अभी इसमें हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है 350 उसे प्लस करना है। सो नेक्स्ट लाइन में आएगा बिलो सब्सक्रिप्शन प्लस ड्यू करंट ईयर 350 प्लस करना है, तो टोटल अमाउंट आएगा 52,040। नाउ दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीवेबल, तो 350 का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। तो एसेट साइड में हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अमाउंट आएगा 350। देन जो सेकेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है वो भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस इज प्री रिसीव्ड, एडवांस को हम माइनस करते अगर करंट ईयर का है तो, बट इसमें आपको लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का 600 एडवांस दिया हुआ है तो उसे प्लस करना है। सो अगर हम 600 प्लस करते सब्सक्रिप्शन में तो इनर कॉलम में अमाउंट आएगा 52,640। और अभी हमें करंट ईयर का जो एडवांस है 150 एडवांस सब्सक्रिप्शन,
उसे हमें माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है 52,490 और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन 150, इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो लाइबिलिटी साइड में लिखना है एडवांस सब्सक्रिप्शन, अमाउंट आएगा 150। सो जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू है आउटस्टैंडिंग, सिर्फ उसी का 2 इफेक्ट पास करना है, प्लस करना है और सेकेंड इफेक्ट आएगा एसेट साइड। और जो करंट ईयर का एडवांस है प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 150, उसका भी 2 इफेक्ट पास करना है। सब्सक्रिप्शन में से अमाउंट माइनस करके सेकेंड इफेक्ट हमें लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। नाउ इन द थर्ड एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स ओपनिंग बैलेंस, उसमें परचेजेस हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अभी हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स 31 मार्च को जो 11,000 दिया है उसे माइनस करना है, बिकॉज 11,000 मेडिसिन्स आर नॉट यूज्ड इन द करंट ईयर, तो उसे माइनस करना है। अगर हम 11,000 को माइनस करते तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 38,000 और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन से इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड में लिखना है स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, अमाउंट आएगा 11,000। फोर्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन में इक्विपमेंट दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, हमने उसमें परचेज भी ऐड किया हुआ है। अभी लास्ट में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1,900। सो बिलो इक्विपमेंट हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 1,900, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 23,100। और एक डेप्रिसिएशन दिया है ऑन बिल्डिंग, सो 40,000 में से बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1,500। सो अगर हम 1,500 माइनस करते बिल्डिंग में से, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 38,500। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1,900, बिल्डिंग 1,500, टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 3,400। सिक्स्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन कैपिटल फंड दिया है, उसे हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है। और लास्ट सेवेंथ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है 10% इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मंथ्स। सो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 10%, मंथ दिया नहीं है तो हमें सिर्फ परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट आता है 10,000। नाउ इफ यू विल सी ऑन द इनकम साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में। इसका मतलब 1 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें पूरा इंटरेस्ट ऑलरेडी रिसीव हो गया है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट कुछ भी नहीं है। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी रिसीव्ड। सो ऑन द एसेट साइड बिलो इन्वेस्टमेंट वहां पर अमाउंट कुछ भी नहीं आएगा। 1 लाख डायरेक्टली विल कम इन द आउटर कॉलम बिकॉज टोटल इंटरेस्ट ऑलरेडी रिसीव्ड हो गया है। इन द सेम मैनर इनकम साइड में भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट नथिंग इज देयर, सो वहां पे डैश आएगा। 10,000 हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। और लास्ट का डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अभी हमें सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल करना है। डेबिट साइड का टोटल आता है 72,700 एंड क्रेडिट साइड टोटल इज 88,520। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है
सो 88,520 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और यही सेम अमाउंट डेबिट में आएगा। अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है, तो बैलेंस अमाउंट आएगा 15,820। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब हॉस्पिटल को सरप्लस होगा और ये सरप्लस हमें उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहां का टोटल कम है। सो डेबिट साइड का टोटल कम है, सो ऑन द डेबिट साइड हमें लिखना है टू सरप्लस 15,820, ब्रैकेट में लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। नाउ सिंस ये हॉस्पिटल का सरप्लस है तो इसे कैपिटल फंड में प्लस करना है। सो बिलो कैपिटल फंड हमें लिखना है प्लस सरप्लस, कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड करना है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड आएगा 1,86,760। और अभी लास्ट में हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है और आपका बैलेंस शीट हमेशा टैली हो जाएगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आएगा। सो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1,86,910।